हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मूल अनुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र, और ये टॉपिक बहुत ही आसान है और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए, जैसे एक इसका फार्मूला है हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये लेकिन कौन सा सूत्र है? ये आणविक सूत्र है। क्या है? आणविक सूत्र है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या है? आणविक सूत्र है। तो अगर हम क्या करें, इसमें हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। इसमें हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन कितने हाइड्रोजन है? 2। और कितने ऑक्सीजन है? 2। यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है। तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है यहाँ पे? 2-2। तो अगर इसको 2-2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 1:1, यानी 1:1। ठीक, तो अब ये जो अनुपात निकल के आया है, 1:1 का जो अनुपात निकल के आया, तो इस अनुपात के अकॉर्डिंग जब हम हाइड्रोजन रखेंगे, यानी अगर ये अनुपात 1 है तो अब कितना हम हाइड्रोजन रखेंगे? यानी 1। देखिए, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे कितना था? यहाँ पे हाइड्रोजन का जो अनुपात था कितना? 2 और ऑक्सीजन का 2। हमने कहा 2-2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1:1, यानी 1:1। तो कहने का मतलब कि हाइड्रोजन का अनुपात 1 आ गया और ऑक्सीजन का 1 अनुपात आ गया। ठीक, डिवाइड करने के बाद 2 से। तो अब ये जो अनुपात आ गया है, तो इसी अनुपात में जब हाइड्रोजन को रखेंगे और इसी अनुपात में जब किसको रखेंगे? ऑक्सीजन को रखेंगे, तो ये जो फार्मूला मिलेगा इसी को बोलेंगे मूल अनुपाती सूत्र। क्या बोलेंगे? मूल अनुपाती सूत्र। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे इसका हो गया C2H4 हो गया। क्या हो गया? C2H4। इसको बोलते हैं एथीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथीन। ठीक, इसको इस तरह भी लिखा जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, यानी ये चीज़ सेम, दोनों एक ही चीज़ है। ओके, तो मैं इस तरह अगर इसको लिखा हूँ तो कहने का मतलब कि यहाँ पे कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन है। ओके, और कितने कार्बन है? 2। और यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? 4। ओके, तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें इन दोनों को तो कितना होगा? 1:2, यानी 1 और 2 का क्या आया? अनुपात हमको मिला। तो अब ये जो अनुपात मिला है, तो इसी अनुपात में जब कार्बन को रखेंगे और इस अनुपात में जब हाइड्रोजन को रखेंगे, अब इस अनुपात में कार्बन को रखते हैं तो C, एक कार्बन, और हाइड्रोजन कितना रहेगा? 2, CH2। तो ये जो फार्मूला मिला है इसी को बोलते हैं मूल अनुपाती सूत्र। ओके, अब अगर मूल अनुपाती सूत्र हमको पता है तो आणविक सूत्र कैसे निकालेंगे, ये चीज़ हम देखते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम क्या करें C6H12O6 ले लें। ठीक, अगर इसको हम ले रहे हैं तो इसका मूल अनुपाती क्या सूत्र होगा? ये तो आणविक सूत्र है, लेकिन इसका मूल अनुपाती क्या सूत्र होगा? इसमें क्या है? कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन है। कितने कार्बन है? 6। कितने हाइड्रोजन है? 12। कितने ऑक्सीजन है? 6। अगर हम क्या करें, इन सभी को 6 से डिवाइड कर दें, 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1। अब ये जो हमको मिला है रेशियो, ये जो अनुपात मिला है, तो इसी अनुपात में, इसी रेशियो में हम कार्बन को रखेंगे 1 है तो 1। यहाँ पे इसका अनुपात कितना आया हाइड्रोजन का? 2। ठीक, तो हाइड्रोजन 2 रहेगा, यानी CH2। और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आया? ऑक्सीजन का 1, तो यहाँ पे O, यानी सिंगल O, यानी सिंगल ऑक्सीजन। तो ये जो फार्मूला हमको मिला है इसी को बोलते हैं मूल अनुपाती सूत्र। अब
अगर हमको आणविक सूत्र निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए नोट में लिखा है कि आणविक सूत्र इज इक्वल टू n इंटू मूल अनुपाती सूत्र, n इंटू मूल अनुपाती सूत्र। अब जहाँ n क्या है आणविक द्रव्यमान अपान मूल अनुपाती द्रव्यमान, ठीक। तो इसी का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे पता करेंगे। देखिए या हाइड्रोजन परऑक्साइड का पहले ले लेते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या था मूल अनुपाती सूत्र। मैंने कहा यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, कितने कितने अनुपात में, 2 और 2 के। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1:1, ठीक। यानी हाइड्रोजन 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो आ गया मूल अनुपाती सूत्र, ठीक। तो अगर हमको मूल अनुपाती सूत्र पता है तो आणविक सूत्र कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक। तो इसका हम लोग आणविक सूत्र निकालते हैं, ठीक। ये तो मैं बता दिया हूँ यहाँ पे, लेकिन जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे। ये तो हमें पता है कि आणविक सूत्र ये होता है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आ गया सिर्फ ये दिया तो पूछेगा कि इसका क्या बताइए, आणविक सूत्र बताइए। जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे कुछ देर बाद तब की बात बता रहा हूँ। तो अगर ये दिया है तो हम कैसे निकालेंगे आणविक सूत्र, देखिए। तो आणविक सूत्र इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, आणविक सूत्र इज इक्वल टू क्या था, n गुणे मूल अनुपाती सूत्र, n गुणे मूल अनुपाती सूत्र। तो पहले यानी हमको पता मूल अनुपाती सूत्र तो हमको पता ही है, मूल अनुपाती सूत्र दिया रहेगा, ठीक। क्वेश्चन में मूल अनुपाती सूत्र दिया रहेगा, लेकिन जब मूल अनुपाती सूत्र दिया हमको निकालना क्या है, इसका n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू आणविक द्रव्यमान अपान मूल अनुपाती द्रव्यमान, ठीक। तो n इज इक्वल टू आणविक द्रव्यमान यानी इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान, ओके, और अपान मूल अनुपाती द्रव्यमान मतलब कि इसका जो द्रव्यमान है, ठीक। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, आणविक द्रव्यमान का मतलब H2 और O2 का द्रव्यमान। तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ओके। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 2 का कितना हो जाएगा, 32 अपान एक हाइड्रोजन का 1 होता है और एक ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34 अपान 70, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 2, ओके। यानी हमको जो वैल्यू मिली है n की वो कितनी मिली है, 2। और हमारे पास मूल अनुपाती सूत्र कितना है, HO। तो इसी HO में 2 का क्या कर देंगे, n की वैल्यू देखिए, आणविक द्रव्यमान यानी आणविक सूत्र इज इक्वल टू क्या था, n गुणे मूल अनुपाती सूत्र। तो n की वैल्यू हमने निकाल ली, कितना आया, 2। तो n की जगह हमने रख दिया। अब मूल अनुपाती सूत्र क्या है, मूल अनुपाती सूत्र क्या है, HO। तो क्या कर देंगे, HO, ठीक। क्या कर देंगे, HO। तो ये क्या हो जाएगा, H2O2। निकल के हमारा आंसर देखिए आ गया। आणविक सूत्र निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया ना। तो ऐसे ही यहाँ तो फिलहाल मैं बताया हूँ, जहाँ हम लोग जानते हैं कि भाई इसका आणविक सूत्र ये होता है और क्या मूल अनुपाती सूत्र ये होता है। जब क्वेश्चन में सिर्फ यही दिया रहेगा तो ये निकालना रहेगा, तब बात वहाँ समझ में और अच्छी तरह आएगी और हम क्वेश्चन अब करेंगे उस टाइप का। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान कितना है, 98.96 ग्राम है। इसके मूल अनुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र क्या होंगे, ओके। यानी हाइड्रोजन का द्रव्यमान दिया है, कार्बन का भी दिया है और क्लोरीन का भी द्रव्यमान दिया है कि ये इतना इतना है। और इनका जो है चारों को मिला के, इनका जो तीनों को मिला के इनका जो मोलर द्रव्यमान है, यानी तीनों को, हाइड्रोजन को
और कार्बन और क्लोरीन को मिला के जो फार्मूला बना है, ओके, जो केमिकल फार्मूला कुछ बनेगा, अभी हमको तो पता नहीं क्या बनेगा, तो जो भी बनेगा तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना दिया है, 98.96 ग्राम दिया है, ठीक। तो इसके मूल अनुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे हम, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। पहली बात तो देखिए 4 है और कितना है 24 है और कितना 71%, ठीक। देखिए 4, 24 और कितना 71, इस सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 99, और इधर ये 7 है और 27 और 65 इनको मिला देंगे। कहने का मतलब कि ये कितना हो जाएगा 100, ठीक। तो कहने का मतलब ये क्या है, जितने भी है कोई भी चीज़ जितनी भी है उसमें से इतना परसेंट हाइड्रोजन है, इतना परसेंट कार्बन है और इतना परसेंट क्लोरीन है, ठीक। तो हम कह सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ग्राम में लेके। तो हम कहेंगे अगर 100 ग्राम था, क्या था, ये चीज़ें जो हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन मिला के क्या थी, मैं मान रहा हूँ कि 100 ग्राम अगर थी तो उसमें से 4.07 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगी और 24.27 ग्राम क्या हो जाएगी कार्बन, और इतना क्या हो जाएगी क्लोरीन हो जाएगी। क्यों, इसको सॉल्व करना पड़ेगा कैसे, ये जो परसेंट में इसको ग्राम में लेके, ठीक, यानी इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तब क्वेश्चन सॉल्व होगा, ओके। तो जो हाइड्रोजन है वो कितना है, हाइड्रोजन कितना है, और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बोला हूँ ग्राम में, ठीक। कितना है हाइड्रोजन है 4.07 ग्राम हाइड्रोजन, और कार्बन कितना है, कार्बन है 24.27 ग्राम कार्बन, और क्लोरीन कितना है Cl, कितना क्लोरीन है 71.65 ग्राम क्या हो गया क्लोरीन हो गया, ओके, क्या हो गया क्लोरीन हो गया। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, देखिए स्टेप सेकंड में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है कि इसमें इनके परमाणु भार से डिवाइड कर देंगे, ठीक। यानी जो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है उसको इससे डिवाइड कर देंगे, जो कार्बन का परमाणु भार होता है तो उससे इसको डिवाइड कर देंगे, क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ओके। तो देखिए कितना है 4.07 ग्राम है, ठीक। और जो हाइड्रोजन का तो हम तो नॉर्मली 1 ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ताकि आंसर एक्यूरेट आए तो इसलिए हमको जो हाइड्रोजन का एकदम सही परमाणु द्रव्यमान होता है वो लेंगे। तो हाइड्रोजन का होता है कितना परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008, ओके। और इसकी बात आती है कार्बन की, तो 24.27 अपान, अब कार्बन का जो सही परमाणु भार होता है वो होता है नॉर्मली तो 12 होता है, लेकिन सही जो लेंगे वो कितना होगा 12.01, ओके। अब नेक्स्ट है क्या 71 ग्राम 71.65 अपान क्या हो जाएगा, अब क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, क्लोरीन का तो हम लोग लेंगे 35.453, ओके। अब इसको जब डिवाइड करेंगे इन सबको क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे देखिए आएगा 4.07 ही लगभग आएगा, लगभग इतना ही आएगा 4.07, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 2.02, और इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद भी आएगा 2.02, ओके। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से,
स्टेप तो थर्ड है, उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, देखिए ये जो वैल्यू आई है, ये तीनों जो वैल्यू आई है, ये तीनों जो वैल्यू आई है, तो इसमें इन तीनों में जो सबसे कम वैल्यू है, ठीक, तो जो सबसे कम वैल्यू है तो उसी वैल्यू से इन तीनों में डिवाइड कर देंगे। इन तीनों में कौन सबसे कम है? 2.02, ये कम है, ये तो दोनों चीज़ सेम ही है, यानी यही चीज़ कम है, ये तो ज़्यादा है, ठीक। तो इन्हीं से तीनों में डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए डिवाइड जब करेंगे 4.07 अपान, इससे डिवाइड कर देंगे 2.02 से डिवाइड कर देंगे, और किससे डिवाइड करेंगे? 2.02, इससे इसी में डिवाइड करना पड़ेगा। और थर्ड वाला क्या था? ये भी वही है, तो इससे भी इसी में डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो जब इसको डिवाइड हम करेंगे, इसमें इससे डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी, कितनी आएगी? 2 आएगी, और ये तो 1 आएगी, ये भी 1 आएगी। और ये क्या था यहाँ पे? एक हाइड्रोजन का है और एक कार्बन का है और एक किसका है? क्लोरीन का है। ओके, तो अब ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू, ठीक। तो ये हाइड्रोजन के लिए था, ये क्लोरीन के लिए, और सॉरी ये कार्बन के लिए और ये क्लोरीन के लिए, ठीक। तो जो ये रेशियो मिला है यहाँ पे, जो ये रेशियो आया है, तो इसी रेशियो में हाइड्रोजन को रख देंगे, और ये जो रेशियो है कार्बन का तो कार्बन रख देंगे, ये रेशियो जो क्लोरीन का तो क्लोरीन को रख देंगे, ठीक। तो हमारा जो मूल अनुपाती सूत्र निकल के आएगा, कौन सूत्र? मूल अनुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र कितना होगा? हाइड्रोजन कितना था? 2, और कार्बन कितना है? 1। तो हम पहले कार्बन लिखते हैं, कार्बन लिख लिया, और हाइड्रोजन कितना? 2, तो CH2, और Cl कितना? 1, ठीक। तो ये हमारा कौन सूत्र निकल के आया? मूल अनुपाती सूत्र। एक बार फिर से देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे कि जो हमारा दिया हुआ जितना ग्राम, जितना परसेंट, उस देखिए एक बार इसको फिर से देखते हैं। जितना भी क्वेश्चन में दिया रहे द्रव्यमान, ठीक, तो अब ये परसेंट में दिया है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करके हम पहले लिख लेंगे। तो इतना ग्राम क्या हाइड्रोजन हो गया, और इतना ग्राम कार्बन हो गया, और इतना ग्राम क्लोरीन होगा, ठीक। और स्टेप 2 में क्या करेंगे कि जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता परमाणु भार, उसी परमाणु भार से डिवाइड कर देंगे इसको, और जो कार्बन का परमाणु भार होता है तो इसको उससे डिवाइड कर देंगे, और क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है तो इसको उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो देखिए डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.008, तो डिवाइड करने के बाद इतना आ जाएगा, ठीक। फिर इसको डिवाइड करेंगे, यानी इसको डिवाइड करेंगे, और कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 12.01, तो इससे डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर इसको भी डिवाइड ऐसे करेंगे, इतना आ जाएगा। तो अब स्टेप थर्ड में क्या करेंगे कि जो इन तीनों में से सबसे छोटा आया, एक किसके लिए है? ये हाइड्रोजन के लिए है, एक किसके लिए है? कार्बन के लिए, क्लोरीन के लिए, ठीक। तो इन तीनों में से जो सबसे छोटा आया है तो उसी से इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। सबसे छोटा यही दोनों है, तो कोई भी इसमें से ले सकते हैं, तो इसी से सबको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे, देखिए इसको डिवाइड ऐसे किए तो लगभग 2 आ जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ओके, तो अब जो ये रेशियो निकल के आया है, ये हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का, एक क्लोरीन का। ओके, तो इसी रेशियो में हम कार्बन की वैल्यू रखेंगे, यानी एक कार्बन रखेंगे, इसका जो रेशियो है 2 आया है तो H2 हो जाएगा। Cl का जो रेशियो आया कितना है? 1, तो 1 हो गया, यानी CH2Cl। यही मूल अनुपाती सूत्र आ गया जो क्वेश्चन में दिया था। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब इसका हमको आणविक सूत्र निकालना, ठीक। मूल अनुपाती सूत्र इस क्वेश्चन का हमने निकाल लिया, वो क्या निकला? CH2Cl। लेकिन अब इसका आणविक सूत्र या अणु सूत्र निकालना है, ठीक। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि स्टेप फर्स्ट में जो हमको मिला है
CH2Cl, यानी मूल अनुपाती सूत्र जो मिला है, तो इसका हमको क्या करेंगे, इसका द्रव्यमान लिखेंगे। ठीक, तो इसका जब द्रव्यमान लिखेंगे यानी मूल अनुपाती द्रव्यमान, यही मूल अनुपाती सूत्र है, तो इसका कौन सा द्रव्यमान निकलेगा, मूल अनुपाती द्रव्यमान। तो इसका जब मूल अनुपाती द्रव्यमान निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, मूल अनुपाती द्रव्यमान निकालते हैं तो एक कार्बन का कितना होता है द्रव्यमान, 12.01, ओके 12.01 प्लस कितने हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1.008, ओके प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.453, ओके। एक कार्बन का हो गया और एक हाइड्रोजन का हो गया, और हाइड्रोजन 2 बार है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई, और क्लोरीन का इतना हो गया, ओके। तो ओवरऑल इनको जब हम ऐड करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको जब ऐड करेंगे तो आएगा 49 पॉइंट समथिंग, क्या आ जाएगा 49.48 ग्राम, ओके। इनको सॉल्व करने के बाद, ठीक। तब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, स्टेप सेकंड में करेंगे हम कि जो मूल अनुपाती जो n इज इक्वल टू होता है, n इज इक्वल टू क्या होता है, मूल अनुपाती द्रव्यमान, क्या होता है, मूल अनुपाती द्रव्यमान, और क्या होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है, सॉरी ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है मोलर द्रव्यमान, क्या होता है, ऊपर होता है मोलर द्रव्यमान अपान मूल अनुपाती द्रव्यमान, मूल अनुपाती द्रव्यमान, ओके। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि जो जिसका जितना परमाणु भार होता है वो हमने निकाल लिया, यानी मूल अनुपाती जो सूत्र है इसका क्या करेंगे, परमाणु भार निकालेंगे, यानी मूल अनुपाती द्रव्यमान। तो निकाला हमने कितना आया 49.48 ग्राम आया, ओके। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे कि हमको पता है कि n इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर द्रव्यमान अपन मूल अनुपाती द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कितना हमको पता है, मोलर द्रव्यमान कितना पता है, क्वेश्चन में दिया है, देखिए मोलर द्रव्यमान इज इक्वल टू 98.96 ग्राम, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे 98.96 अपान, और जो मूल अनुपाती द्रव्यमान निकल गया है वो कितना है, इतना 49.48 ग्राम, ओके। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको ओवरऑल सॉल्व करने के बाद लगभग कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, लगभग 2 आएगा, ओके। यानी n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2। अब स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में हम जानते हैं कि आणविक सूत्र इज इक्वल टू क्या होता है, आणविक सूत्र इज इक्वल टू n गुणे मूल अनुपाती सूत्र, क्या होता है, मूल अनुपाती सूत्र, और n की वैल्यू कितनी आ गई 2, और गुणे मूल अनुपाती सूत्र कितना है, निकल कितना आया, हमने पहले ही निकाल चुके हैं पहले, CH2Cl, ये क्या हो जाएगा CH2Cl, ओके। अब इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा C2, ये होगा H4, ये क्या हो जाएगा Cl2, कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 हो जाएगा, हाइड्रोजन में करेंगे तो पहले ही 2 है, 2 2 4, यानी 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ क्लोरीन 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा Cl2, C2H4 Cl2। तो हमारा जो आणविक सूत्र या अणु सूत्र कह सकते हैं वो निकल के आया इतना, और जो मूल अनुपाती सूत्र था वो इतना, ओके। तो आई होप आप लोगों को हर चीज़ समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।